हेलो बच्चों, आज ना हम लोग क्लास 7 के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का चैप्टर 10 का सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज 10.2। 10.1 तक हमने कर लिया है और अगर आपको मेरे वीडियोस में देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ m इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। m की वैल्यू गिवन है और हमें इन एक्सप्रेशंस के वैल्यूज निकालने हैं। m की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो हमें इन एक्सप्रेशंस में ना m की वैल्यू डालनी है और वैल्यू क्या आएगी वो निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बच्चों m की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारी 2 है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है m-2 की। m-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो m की वैल्यू 2 है तो 2 - 2 यानी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू निकालनी है 3m-5 की। तो देखिए जहाँ जहाँ m है ना बस वहाँ पे हमें ये 2 डालना है, जहाँ जहाँ m है वहाँ हमें 2 डालना है। तो 3 × 2 - 5, सो 3 2 जा 6 - 5, आंसर इज 1। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर थर्ड पार्ट। 9 - 5m, तो 9 - 5m की वैल्यू 2 है तो 2 डाल दीजिए। सो 9 - 5 2 जा 10, आंसर इज -1। बच्चों याद रखना, जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई एक साथ में होना तो हमें डी मास या फिर बॉड मास का रूल फॉलो करना पड़ता है। डी मास मतलब पहले हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पहले 9 को 5 से माइनस कर देते हैं। तो बच्चों पहले माइनस नहीं करना, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके, लेट अस कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज 3m² - 2m - 7। तो देखिए जहाँ जहाँ m है ना बस हमें वहाँ पे 2 डालना है। 3 2 का स्क्वायर -2, ये 2 -7। अब देखिए यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 × 2 माइनस 2 2 जा 4 -7। सो 3 2 2 जा 4 -4 -7। अब देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई का काम हम करेंगे। ओके, 12 -4 -7, सो आंसर विल बी 12 -4 -7 11, सो आंसर इज 1। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5m/2 - 4। अगेन वी हैव टू डू m की जगह पे 2, 5 2/2 - 4, ये 2 और 2 cancels out, so 5 - 4 is equals to 1. So our first question is complete. Let us come to the second question. Our second question is, if p is equals to -2 find the value of। p की वैल्यू -2 गिवन है और आपको इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकालनी है, यानी इन एक्सप्रेशंस में p की जगह पे हमें -2 डालना है और वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, p की वैल्यू क्या डालना है बच्चों, -2, ये हमें p की वैल्यू डालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4p + 7, तो p की जगह पे -2 + 7, तो 4 × -2 क्या हो जाएगा बच्चों, -8, -8 + 7, तो आंसर इज, जब एक माइनस और एक प्लस हो तो हमें माइनस करना है, साइन बड़े का लगाना है। तो 8 में से 7 को माइनस कीजिए, 1, साइन बड़े का -1। ठीक है, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट है -3p² + 4p + 7। अगेन वी हैव टू पुट p इज इक्वल टू -2, तो -3 p की जगह पे -2 का स्क्वायर + 4 -2 + 7। ठीक है, तो हो गया -3 -2 का स्क्वायर बच्चों, -2 × -2, 4 × -2 इज -8 + 7, so -3 माइनस प्लस, so 4 -8 + 7, so -3 × 4 is -12 -8 + 7, -12 और -8 -20 + 7, so our answer is -13। आंसर क्या आ गया, -13। -13 आंसर इसलिए आया है क्योंकि जब एक प्लस में और एक माइनस में हो तो हम माइनस करते हैं और साइन बड़े का लगाते हैं। इंटीजर्स के रूल्स आपने पढ़े होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है कि -2p⁻³ - 3p² + 4p + 7। तो चलिए वी हैव टू पुट p = -2 -2 -2⁻³ -3 -2⁻² + 4 × -2 + 7, यही है ना। देखिए तो आप ध्यान से देखिए, ये -2 है और -2⁻³ -2 × -2 × -2, so this is 2 × 4 4 × 8, minus minus plus plus minus minus, so answer is -8। तो -2 × ये -8 हो गया, ठीक है। और -3 -2 का स्क्वायर 4 4 × -2 -8 + 7, so this will be -2 × -8 16, और -3 × 4 -12 -8 + 7। तो आप देखिए प्लस वाली टर्म को ना हमें पहले करना पड़ेगा सॉल्व। तो 16 + 7 -12 -8, ठीक है। तो 16 + 7 इज 23 -20, आंसर इज 3, आंसर इज 3। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट, ओके, फ्रॉम योर बुक। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x = -1। इन एक्सप्रेशंस के वैल्यूज निकालो जब x की वैल्यू कितनी है, -1। ओके, तो चलिए निकालते हैं। बहुत ही आसान है एक्सरसाइज, हम तुरंत बना लेंगे इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको x की वैल्यू कितनी डालनी है बच्चों, -1। याद रखना है कि x की वैल्यू हमें -1 डालनी है। ओके, सो लेट अस कम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x - 7। तो x की वैल्यू क्या डालनी है, -1, तो ये हो गया 2 × -1 - 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × -1 -2 -7, तो आंसर इज -9। जब दोनों माइनस हो, जब दोनों इंटीजर माइनस हो तो हम प्लस करते हैं और साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। याद रखना आपको ये सब रूल्स ऑफ इंटीजर्स। ओके, सेकंड पार्ट है हमारा -x + 2। तो x की वैल्यू क्या डालनी है बेटे, -(-1 + 2), सो माइनस माइनस +1 + 2, तो आंसर इज 3। थर्ड पार्ट हमारा है x² + 2x + 1। तो x की जगह पे हमें क्या डालनी है, -1, -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1। सो -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखिए -1 × -1, सो 1 1 जो 1 और माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज +1, so this will be 1, और 2 × -1 -2 + 1, so 1 + 1 1 + 1 -2 2 -2, answer is 0। now let us come to the fourth part। ओके, हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 2x² - x - 2। अगेन what we have to put, x = -1, so put here 2 - 1 का स्क्वायर -x - 2। so 2 - 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, -1 × -1 इज 1, माइनस x की जगह पे -1 -2, so 2 + 1 -2, ठीक है। तो 2 + 1 इज 3 -2, आंसर इज 1। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ a = 2 एंड b = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है और आपको डालना है और आंसर निकालना है। वेरी वेरी सिंपल। ओके, चलिए डालते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का है इफ a = 2 एंड b = -2। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, बस क्या हमें पुट क्या करना है, आपको जो भी पुट करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। a = 2 पुट करना है और b = -2। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b², ठीक है। तो a की जगह पे क्या डालना है बच्चों, 2 का स्क्वायर, b की जगह पे -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर -2 × -2 -2 × -2 इज 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए भी 4। ये कितना हो गया, ये हो गया 4 + 4 8। लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज a² + ab + b²। अगेन a की जगह पे 2, b की जगह पे -2, 2 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे 2, b की जगह पे -2
प्लस -2 का स्क्वायर। ओके, सो 2 का स्क्वायर इज 4, 2 इंटू -2 इज -4, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, इसकी जगह पे 4 4 और -4 कट आउट, बचा आपका 4। ठीक है, चलिए आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे -2, तो 2 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 टू जा 4, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, ये भी हो जाएगा, देखो -2 इंटू -2, 2 टू जा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो +4 है ना, तो हम इसको सिर्फ 4 लिख देंगे, 4 - 4 इज 0। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम यहीं पे पेज वेस्ट नहीं करेंगे, इसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि, एक बार आप क्वेश्चन देख लें। व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, जब a की वैल्यू 0 हो और b की वैल्यू -1 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1, सो यू हैव टू पुट 0 in place of a and -1 in place of b in these expressions. Okay? तो बच्चों वैल्यू क्या है, a is equals to 0 and b is equals to -1। वैल्यू आपको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू हमें डालना है। ओके, सो a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, चलिए डाल के हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2a + 2b। ठीक है, क्या बच्चों 2a + 2b, सो 2 a की जगह पे 0, 2 b की जगह पे -1, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, आंसर इज -2। ओके, यहाँ पे आप इक्वल टू साइड में लिखते जाइएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करें ना। सेकेंड है आपका 2a स्क्वायर + b स्क्वायर +1। ओके, 2a स्क्वायर + b स्क्वायर +1, सो a की जगह पे 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, b की जगह पे -1 -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, 2 इंटू 0 ये 0 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये 1, आंसर इज 2। आंसर कितना हो गया हमारा 2। आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, हमारा थर्ड पार्ट है 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b + 2ab स्क्वायर + ab। अब देखिए a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्या है 0, सो 2 इंटू 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू -1 + 2 इंटू 0, b की जगह पे -1 का स्क्वायर, प्लस ये a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, सो आंसर इज 0। ठीक है, तो हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इसी के फोर्थ पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है ना, उसमें जो हमें वैल्यूज निकालना है वो है a स्क्वायर + ab + 2। चलिए वैल्यू डाल देते हैं, a की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस 0 इंटू b की जगह पे -1 + 2, तो ये 0, ये भी 0 और ये 2, तो आंसर इज 2। ठीक है बच्चों, तो हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, लुक एट द क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू। ठीक है, इस एक्सप्रेशंस को ना पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू 2 डालनी है। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लाइक टर्म्स को थोड़ा सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब हमारा इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर छोटा हो जाएगा तो हमें x की वैल्यू वहाँ पे 2 डालना है। यहाँ पे लिखा ना x इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू हमें इसमें 2 डालनी है। क्या डालना है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 2। सो ये वैल्यू आप दिमाग में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है
एक्स प्लस 7 प्लस 4x-5, यही है ना। सिंप्लीफाई का मतलब होता है हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो चलिए करते हैं। एक्स प्लस 7 प्लस ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है ना वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 5 20। अब देखिए जो x वाले टर्म्स है ना वो लाइक टर्म्स है, बिना x वाले एक साथ कर लो। तो x प्लस 4x प्लस 7 माइनस 20, हमने क्या किया लाइक टर्म्स को एक साथ रखा। ये x के आगे कुछ नहीं है ना तो इसका मतलब इसके आगे 1 है। जिसके आगे कुछ भी नहीं होता आप समझ जाना वो 1 का उसका कोफिशिएंट 1 है। अब 1x और 4x मिलके क्या बन गया बच्चों 5x। और यहाँ पे देखिए प्लस 7 और माइनस 20 है, तो जब भी एक साइन प्लस हो एक साइन माइनस हो, एक साइन प्लस हो एक साइन माइनस हो, तो आपको क्या करना है माइनस साइन बड़े नंबर का। साइन किसका लगाना है बड़े नंबर का। तो देखिए एक साइन माइनस एक साइन प्लस है तो हम माइनस करेंगे 20 को 7 से 13 आ जाएगा, और साइन बड़े नंबर का बड़ा कौन है 20, 20 का साइन माइनस में है तो हो गया 5x माइनस 13। क्या हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पे ना x की वैल्यू 2 डालनी है क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया। 5 इंटू 2 माइनस 13, 5 टू जा 10 माइनस 13, आंसर इज माइनस 3। ओके दिस इज डन। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे। ये है 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। ठीक है हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये ब्रैकेट के आगे जो भी नंबर होता है ना वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 को हम एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर ये हो गया 5x माइनस 7। अब देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे हम, मतलब x वाले को एक साथ बिना x वाले को एक साथ। तो हो गया 3x प्लस 5x और ये हो गया प्लस 6 माइनस 7। ठीक है तो 3x प्लस 8x बच्चों दोनों ऐड है ना, ऐड में 8x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8x, और ये प्लस 6 माइनस 7, एक प्लस एक माइनस तो माइनस करिए साइन बढ़ेगा माइनस। ठीक है अब x की वैल्यू हमें क्या डालनी है यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालनी है तो 8 इंटू 2 माइनस 1 तो 16 माइनस 1, आंसर इज 15। आंसर इज 15 ये हो गया। चलिए आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास अभी काफ़ी सारा पेज है तो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है यूज करेंगे इसको। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 6x प्लस 5x माइनस 2। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया 6x प्लस ब्रैकेट के आगे 5 है ना तो इसके अंदर वाले से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। ठीक है अब 6x प्लस 5x क्या हो गया बच्चों 11x माइनस 10। अब पुट कर देते हैं हम क्या x इक्वल टू 2, तो ये हो गया 11 इंटू 2 माइनस 10 सो 22 माइनस 10, आंसर इज 12। आ गया हमारा आंसर 12। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है 4 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, यही है ना। तो चलिए 4 इंटू 2 8x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 11। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर दीजिए, x वाले को एक साथ बिना x वाले को एक साथ 8x प्लस 3x और ये प्लस 11 माइनस 4 तो 8x प्लस 3x 11x और 11 में से 4 गया तो 7 साइन बढ़ेगा। तो पुट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2, हम x की वैल्यू 2 डाल देंगे तो ये हो गया 11 इंटू 2 प्लस 7 तो 22 प्लस 7 तो आंसर इज 29। 29 इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों चलिए आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इज इक्वल्स टू 3 a इज इक्वल्स टू -1 b इज इक्वल टू -2। इसको पहले सिंप्लीफाई करो और फिर वैल्यूज डाल दो, x की वैल्यू 3 a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2। चलिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है ना हम वो जरूर लिख लेंगे। ठीक है तो हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल्स टू -1 और b इज इक्वल्स टू -2, ये हमने लिख लिया। ठीक है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9। तो बच्चों वही काम यहाँ पे भी हमें करना है, लाइक टर्म्स को देखना है। ये देखिए x वाले लाइक टर्म्स हैं और ये बिना x वाले हैं
ठीक है, तो हम इनको एक साथ लिख देंगे 3x माइनस एक्स प्लस 9 माइनस 5। अब बच्चों देखो 3x माइनस एक्स है ना, ये एक्चुअली में 1x, ठीक है, तो 3x में से 1x चला गया, ये हो गया 2x, और 9 में से 5 चला गया 4। साइन बड़े का लगाते हैं हम हमेशा। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या डालनी है 3, और बस x की वैल्यू इसमें आएगी क्योंकि बाकी कोई वैल्यू तो इसमें आएंगे नहीं, ठीक है। तो हम डाल देते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 4, 2 3 जा 6 प्लस 4, तो आंसर इज 10, ठीक है। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है हमारा 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4। इसमें भी वही काम करना है बच्चों, लाइक टर्म्स को एक साथ और एक साथ करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे हम। तो ये हो गया 2 प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4x, 2 प्लस 4 6 माइनस 8x प्लस 4x। जब एक माइनस एक प्लस हो तो माइनस करना है, साइन बड़े का लगाना है। तो हमने 8 को 4 से माइनस कर दिया, साइन बड़े नंबर का, 8 का साइन माइनस है ना, इसलिए हम साइन बड़े का लगाएंगे, ठीक है। अब हम वैल्यू डाल देते हैं 6 माइनस 4, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 6 माइनस 12, अब 6 में से 12 माइनस करना है, तो 6 के आगे प्लस साइन है, एक प्लस एक माइनस हो तो हम माइनस करेंगे, और साइन बड़े नंबर का, तो आंसर -6, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि, एक मिनट आप बुक में क्वेश्चन भी देखते रहिए सो दैट कि आपको पता चले। 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, फिर से हम लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, ये a वाले को एक साथ, ये बिना a वाले को एक साथ, ठीक है। ये हो गया 3a माइनस 8a प्लस 5 प्लस 1। 3a में से 8a माइनस करना है, इसके आगे प्लस है, एक प्लस और एक माइनस, तो हम माइनस करेंगे और साइन बड़े का लगाएंगे, तो -5 है प्लस 6, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों, -1, a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू -1 डाल देंगे, -5 इंटू -1 प्लस 6, 5 इंटू 1, 5 1 जब 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 6, आंसर इज 11, डन। कितना आसान है ना ये सब, देख रहे हो। फोर्थ पार्ट, काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि मैम आप क्लास 7 का अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस करा दीजिए, तो इसीलिए मैं करवा रही, ठीक है। 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b, ठीक है, और ये सारे क्लास 7 के फाइनल के टर्म में आएंगे। क्लास 7 के सारे ही स्कूल्स के फाइनल टर्म में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर जरूर आएगा, फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, तो इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया हमने फिर से, ठीक है। अब हम लिख देंगे -3b माइनस 5b प्लस 10 माइनस 4। अब देखिए दोनों माइनस है बच्चों, जब दोनों माइनस है तो हमें प्लस करना है और साइन माइनस का लगाना है। हमेशा साइन हम बड़े नंबर का लगाते हैं, ओके। इसमें एक प्लस एक माइनस, तो हम माइनस करेंगे, साइन बड़े का लगाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू डाल दीजिए, b की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे -2, b की वैल्यू -2 है ना, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या डालेंगे, -8 -2 प्लस 6, और 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 6, आंसर इज 22, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट में हम आते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बुक में, एक बार आप क्वेश्चन भी देख लें, 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a, ठीक है। तो 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। फिर से हम वही काम करेंगे, लाइक टर्म्स को हम पहले सेपरेट करके एक साथ लिखेंगे। ये देखिए दोनों लाइक है, 2b अलग है तो उसको अलग कर देंगे। 2a प्लस a को हम 1a लिख सकते हैं, माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5, 2a प्लस 1a इज 3a, और माइनस 2b, और ये दोनों माइनस है ना, तो हम प्लस करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, बड़े का, हमेशा साइन बड़े का लगाना होता है, ठीक है। साइन हम हमेशा बड़े नंबर का लगाएंगे, ठीक है। अब 3a की वैल्यू आपकी कितनी है -1, 2b की वैल्यू आपकी कितनी है -2 -9। अब देखिए 3 इंटू -1 इज -3, -2 इंटू -2 इज +4 और -9। अब देखिए ध्यान से, ये +4 को हम पहले लिख देते हैं, -9 -3, ये हो गया 4, दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, साइन बड़े का लगाएंगे, सो आंसर इज -8,
So we have done with question number 7 also. Let us come to our next question, and that is question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैं एक बार दिखा दूँ बुक में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ z इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10। हमारी z की वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व करना है और z की वैल्यू इसमें डाल देनी है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, z की वैल्यू है आपकी 10, ठीक है, और क्वेश्चन आपका गिवन है z क्यूब माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10। तो थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर दें। z क्यूब माइनस 3 इंटू जेड इज माइनस 3z, माइनस 3 इंटू माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, ओके। अब वैल्यू डाल देते हैं हम, z की वैल्यू 10 है ना, तो 10 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 10 प्लस 30। अब 10 का पावर 3 देखो बच्चों क्या होगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000, 3 इंटू 10 30 और ये प्लस 30। अब यहाँ पे देखिए माइनस 30 प्लस 30 0, बच गया आपका 1000। दिस इज योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ p इज इक्वल्स टू माइनस 10, p की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस 10 है। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस p की जगह पे हम यहाँ पे क्या डालेंगे, p की जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ डालेंगे माइनस 10, तो माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 10 माइनस 100। माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 इंटू माइनस 10, सो 10 10 जा 100 और माइनस माइनस प्लस तो 100। हम यहाँ पे 100 लिख देंगे, माइनस 2 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 और माइनस 100, ये प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल्स, बचेगा हमारा 20। जब सेम ही नंबर अपोजिट साइन के साथ हो तो वो कट जाते हैं, को पता है ना, वो कट के 0 हो जाता है, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल्स टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको इसमें x की वैल्यू 0 डालनी है और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। सो आपका गिवन क्या है कि गिवन x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमें 0 डालनी है और हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल्स टू 5। देखिए इक्वल्स टू 5 को इन्होंने ना वर्ड्स में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ना। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ बच्चों से कि आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तो आप अपने आप बना लोगे, ठीक है। बस क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो ना, आंसर झक मार के आपके पीछे पीछे आती है और आप पक्का 100% सही आंसर बनाते हो। तो प्लीज़ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, आप आंसर बनाना इज नॉट अ बिग इशू, ओके। सो दिस इज आवर क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5। अब ये 2 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस a इज इक्वल्स टू 5। सो माइनस a की वैल्यू बच्चों 5 आ गई और ये जो माइनस होगा ना हम उसको उधर भी ट्रांसफर करके लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस 5, ठीक है डन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस है बच्चों, तो हम ना स्पेस को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे स्पेस का यूज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 3। आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू निकालनी है जब a की वैल्यू 5 गिवन है और b की वैल्यू माइनस 3 गिवन है। तो चलिए आते हैं, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है माइनस 3, ठीक है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 2 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी, दिस इज आवर गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर दें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 इंटू ए, 2a स्क्वायर,
2 इंटू ए बी, 2ab प्लस 3 माइनस ए बी। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो ये ए बी और ए बी लाइक टर्म है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1ab लिख देंगे और दोनों को साथ में लिख देंगे। 2ab माइनस 1ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3, 2ab में से 1ab माइनस हो गया तो 1ab बचा है, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू -3, प्लस 2, ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 इंटू -3 इज -15, प्लस 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ये हो गया 50 प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 15 माइनस 15 प्लस 53, तो 3 8 28, साइन बढ़ेगा लगेगा, तो आंसर इज प्लस 28, दैट इज 28। यू कैन राइट ओनली 28 ऑल्सो, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान से एक्सरसाइज था, और ये सारे स्कूल्स में जो अभी फाइनल टर्म्स हो रहे हैं, क्लास 7 के फाइनल में सारे स्कूल्स में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर आएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करूँगी आपके डाउट क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।